जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम फैसला देते हुए सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वह शिक्षक जो सेवारत हैं और 2 साल के भीतर टीईटी की परीक्षा को पास नहीं करते हैं, तो उनको जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा। इसी क्रम में शिक्षक संगठनों एवं विभिन्न शिक्षक साथियों की यह मांग थी कि उन सभी शिक्षक साथियों को टीईटी की परीक्षा से छूट दिया जाए, जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 के लागू होने से पूर्व हो चुकी है। उन शिक्षकों को इस दायरे में न लाया जाए। दोस्तों, इसको लेकर के शिक्षक संगठनों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की और आप यह भी जानते हैं कि यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी बहुत प्रमुखता से उठा था और सरकार के द्वारा भी यह मांग की जा रही है कि सरकार इस एक्ट में परिवर्तन करके उन शिक्षक साथियों को टीईटी की परीक्षा से छूट दे, जिन शिक्षक साथियों की नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 के लागू होने से पूर्व हो चुकी है। दोस्तों, इसी के क्रम में इसके पहले भी एक पीआईएल दाखिल हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे एडमिशन के समय ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद विभिन्न फ्रेश याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में टैग है, जिसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है, जो एडमिशन स्तर के बाद कोर्ट के द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं और एनसीटी को और विभिन्न जो पक्ष हैं उनको नोटिस दे करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसी के क्रम में शिक्षक साथियों ने एक पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट में विगत 4 सितंबर 2025 को एक लेटर के माध्यम से दिया था, जिसको स्वीकृत कर लिया गया है। और यह किस चरण में है, क्या इस मामले में हो सकता है, किस संस्था को इसमें पार्टी बनाया गया है, वहीं सरकार को पार्टी बनाया गया है, तो क्या हो सकता है, इत्यादि बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, इस केस का इनवार्ड नंबर है 81485 और / 2025 सुप्रीम कोर्ट में यह फाइल की गई है, जो कि टीईटी की अनिवार्यता से राहत की मांग की गई है। जिस पीआईएल में यह 4 सितंबर 2025 को फाइल हुई, 24 दिसंबर 2025 को रिसीव हुई और स्टेटस अंडर प्रोसेस है। जो इस रिट याचिका का स्टेटस है वह अंडर प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि अभी यह रजिस्ट्रार या जज के पास स्क्रूटनी या एडमिशन के लिए है। डिफेक्ट्स चेक हो रहे हैं या एडमिशन पर विचार हो रहा है। अभी कोई केस नंबर अलॉट नहीं हुआ है और सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब कोई रिट याचिकाएं की जाती हैं तो उसका एडमिशन के स्तर पर जांच होता है। तो जो पीआईएल एक लेटर के माध्यम से दिया गया है, उसके डिफेक्ट्स को एडमिशन के स्तर पर जांच किया जा रहा है। जांच करने के बाद इसको नंबर अलॉट करते हुए इसकी सुनवाई होगी। दोस्तों, इस पीआईएल के याची अजीत जी हैं और प्रभात कुमार जी हैं। दोस्तों, इसमें मुख्य बिंदु यह है कि किन किन मुद्दों पर बहस हो सकती है, तो हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि किस किस को पार्टी बनाया गया है। इन तमाम बिंदुओं को हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे कि इस जानकारी की पूर्णता आपको हो सके। दोस्तों, किन किन बिंदुओं पर बहस हो सकती है, तो यह पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले अमन इरशाद तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले को चुनौती देती प्रतीत होती है, जिसमें टीईटी को सभी शिक्षकों के लिए जो अनिवार्य माना गया था उसे खत्म करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु यह हो सकते हैं कि आरटी एक्ट 2009 से पहले नियुक्त इन सर्विस शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। लंबे अनुभव वाले शिक्षकों की नौकरी सेवा पर टीईटी न पास करने से खतरा न हो, जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जबरिया रिटायर करने का भी प्रावधान 2 साल के बाद किया गया है, तो इसे बचने की मांग की गई है। टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों, खासकर जिनकी सेवा में ज़्यादा समय बचा है, को अतिरिक्त समय छूट या वैकल्पिक योग्यता का प्रावधान इनके द्वारा यह भी किया गया है कि या तो इसको एकदम खत्म कर दिया जाए या तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था लिया जाए, जिससे कि शिक्षकों की सेवा शर्तों को एकदम से सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, अगला पॉइंट है शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखते हुए अनुभवी शिक्षकों के अधिकारों का उल्लंघन। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21A आदि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाए। इनके साथ कोई ज्यादती नहीं किया जाए या फिर इनके ऊपर वैसे कानून नहीं थोपे जाएं जिनके प्रभाव पूर्वगामी प्रभाव से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं, उनको टीईटी की परीक्षा से छूट मिले। दोस्तों, इस फैसले से लगभग देश भर के 20 लाख शिक्षक प्रभावित हैं, जो टीईटी की परीक्षा से छूट की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, किन किन को पार्टी बनाया गया है, तो जैसा कि आप जानते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि एनसीटी
को भी पार्टी बनाया गया हो, या उत्तर प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनाया गया है, क्योंकि ये जो याची महोदय हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश सहित यूनियन ऑफ इंडिया को भी इन्होंने पार्टी बनाया होगा, जिससे टीईटी की परीक्षा से छूट की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो पीआईएल है वो अपने प्रारंभिक स्टेज पर है, वह एडमिशन स्तर पर है। उसमें एडमिशन स्तर के बाद सुनवाई होने के बाद यह मामला माननीय जस्टिस महोदय के सामने टैग होगा, जिस पर विभिन्न पक्षों को सुना जाएगा, और सुनने के बाद यह आशा और विश्वास है कि शिक्षकों के हित में फैसला दिया जाएगा, क्योंकि वह कानून शिक्षकों को प्रभावित कर रहे हैं, और वह फैसला जो भूत लक्षी प्रभाव से लागू हो रहा है वह शिक्षकों के साथ जाती है, और शिक्षकों के सेवा शर्तों के साथ खिलवाड़ भी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय के जो प्रावधान हैं उसमें यही कहा गया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि 5 साल से कम सेवारत शिक्षकों को टीईटी से राहत दिया गया है। वहीं 5 साल से ज़्यादा जिन शिक्षक साथियों की नौकरी बची है उनको टीईटी के दायरे में लाया गया है, या फिर प्रमोशन की मांग करने वाले विभिन्न साथियों को भी इसके दायरे में लाया गया है। दोस्तों, हमें आशा और विश्वास है कि इस पीआईएल के माध्यम से, या रिव्यू पिटीशन के माध्यम से, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, जिस पर विभिन्न पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, केस के माध्यम से सभी शिक्षकों को राहत दिया जाए। दोस्तों, यह सभी शिक्षकों के साथ गलत है। जिन शिक्षक साथियों की नियुक्ति पुराने नियमावली के साथ हुई है, उन शिक्षक साथियों पर आज की नई नियमावली लागू करना कहाँ तक न्याय संगत है। दोस्तों, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आपके द्वारा जरूर किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षक साथियों को सपोर्ट मिले, सभी शिक्षक साथी जो उस काले कानून से प्रभावित हैं। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को जीत जरूर मिलेगी, और आपसे उम्मीद भी है कि यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। दोस्तों, हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे, और आपकी जीत भी सुनिश्चित है। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।